नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में अब कम ही समय बचा है, लिहाजा सभी दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ सियासी समीकरण बिठा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तमाम दल सियासी गुणा भाग में लगे हुए हैं। जिसे जहां और जिसके साथ गणित बैठ रहा है वो उस दल से गठबंधन कर चुनावी रण में कूद पड़ा है। सियासी आजमाइश के बीच जनता का मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो हम अपने इस खास कार्यक्रम में जनता का मूड भी भांपेंगे, तो सियासी दलों की चाल पर भी नजर रखेंगे। और आज रविवार के दिन भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जंग यानी चुनाव के लिए प्रदेश भर में सियासी हलचल तेज रही। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जहां मेरठ में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में रथ यात्रा निकाली और परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में जनसभा करते हुए दिखे। केजरीवाल ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर हमला किया। और ये 3 तस्वीरें आपने देखी, ये आज की 3 तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से निकलती हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम बचा है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना साख का सवाल बन चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है, तभी तो पिछले महज 12 दिनों में मोदी चौथी बार उत्तर प्रदेश पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खेल नगरी कहे जाने वाले मेरठ को उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दे दी। दरअसल मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी के बहाने बीजेपी की नजर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहां की 136 सीटें सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी अहम हैं। दूसरी, पश्चिमी यूपी किसानों का बड़ा गढ़ भी है। यहाँ के ज्यादातर किसान जाट हैं, जिनका चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर वोट निर्णायक होता है। पश्चिमी यूपी के किसान बीजेपी सरकार से नाराज बताए जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन किसानों के दिल में खटास बाकी है। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी की सौगात के पीछे क्या मंशा है? क्या पूरी तरह से सब कुछ चुनावी है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का ज्यादातर लाभ वैसे तो किसान परिवार ही उठाएंगे। पश्चिमी यूपी से खेलों में आने वाले ज्यादातर युवा किसान परिवार से ही रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खेल यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं पर दांव खेला है? वहीं रूठे किसानों को मनाने की भी कोशिश की है, लेकिन विपक्ष भी पश्चिम यूपी में सक्रिय है। अखिलेश ने जाटों और किसानों को साधने के लिए जयंत चौधरी से हाथ मिला रखा है और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात कह रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से कल ही यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के छोटे किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जो पहले सत्ता में थे उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है, उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते
कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। साथियों, हॉकी तो एक उदाहरण है, ये हर खेल की कहानी थी। प्रधानमंत्री ने कहा पहले की सरकार में माफिया और अपराधी खेलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। मैंने जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी महज 12 दिनों में चौथी बार यूपी के दौरे पर पहुंचे हैं। समझने की कोशिश करते हैं सब चीजों को। 21 दिसंबर प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे कि उनको अपनी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के विकास की बातें समझा सकें। 23 दिसंबर वाराणसी पहुंचे, संसदीय क्षेत्र है, कृषि सुधारों पर सेमिनार में शामिल हुए, एक संदेश देने की कोशिश की पूर्वांचल को। 28 दिसंबर कानपुर पहुंचे, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और उसके साथ आसपास के अंचल में संदेश दिया कि विकास की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। 2 जनवरी यानी आज की बात कर रहे हैं, मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कर दिया। एक संदेश दिया उन्होंने पूरे आसपास के इलाके को कि किस तरीके से यहां पर बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी दिखाने में और तेजी की तरह लाने में लगे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश आखिर क्यों खास है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से किसानों को संदेश दिया। दरअसल पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का फोकस है, लेकिन ये फोकस क्यों है हम ये भी आपको बता देते हैं। देखिए इन चीजों को। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं, यानी 27 लोकसभा सीटें आती हैं। लोकसभा के लिहाज से काफी अहम। और विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इसमें से 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है, एक बड़ा हिस्सा है वोटर्स का। और अगर वोटर्स को देखा जाए तो यहां पर जो हिंदू वोटर्स हैं करीब 72% यहां पर होते हैं और मुस्लिम वोटर्स 26% होते हैं और इन सब में जाट वोटर्स करीब 15% का आंकड़ा रखते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जाट वोटर्स का भी यहां पर है जो प्रभावित करता है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जिस विधानसभा क्षेत्र में थी वो सरधना विधानसभा है। यहां के विधायक संगीत सोम बीजेपी के मजबूत नेताओं में आते हैं। रैली के भव्य आयोजन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। माननीय विधायक श्री संगीत सिंह सोम जी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दोनों की ओर से यह संबोधन अपने उस नेता को था जो जमीन का बहुत मजबूत नेता ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा सिपहसालार भी है।
इस रैली में जो भीड़ आपको दिख रही है उसमें बड़ी संख्या संगीत सोम के समर्थकों की है। वे इस रैली को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से रात दिन लगे हुए थे। पिछली 2 बार से सरधना से विधानसभा पहुंच रहे संगीत सोम प्रधानमंत्री मोदी के भी भरोसेमंद हैं। यह बात आज की रैली से भी साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रैली तो भव्य थी ही। अगर कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी तो आपने ये भी पाया होगा कि सरधना के इलाके में दिवाली मना दी गई थी संगीत सोम की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री आज वहां आने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से मेरठ हवाई मार्ग से नहीं बल्कि मेरठ एक्सप्रेस वे के जरिए पहुंचे। गाजियाबाद होते हुए डासना से प्रधानमंत्री का काफिला मेरठ के लिए निकला। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री एक्सप्रेस वे से ही वापस दिल्ली की ओर लौटे। प्रधानमंत्री ने शायद ये संदेश देने की भी कोशिश की कि दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए महज 40 मिनट में मेरठ पहुंचा जा सकता है। मेरठ की रैली में योगी सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब मेरठ से दिल्ली की दूरी बेहद कम हो गई है। मेरठ मुजफ्फरनगर में छोटे और लघु उद्योगों का और विस्तार हो, यहां बड़े उद्योगों का मजबूत आधार बने, यहां के कृषि उत्पादों, यहां की उपज को नए बाजार मिले, इसके लिए भी आज अनेक विध प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र को देश का सबसे आधुनिक और सबसे कनेक्टेड रीजन बनाने के लिए काम हो रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली अब 1 घंटे की दूरी पर रह गई है। अभी कुछ दिन पहले ही जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है वो भी मेरठ से ही शुरू होगा। ये मेरठ की कनेक्टिविटी यूपी के दूसरे शहरों से और संबंधों को, व्यवहार को आसान बनाने में काम करेगी। देश का पहला रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी मेरठ को राजधानी से जोड़ रहा है। सुना आपने बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विकास कार्य की कैसे बयारबाही ये जनता को बता रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। आज अखिलेश की विजय रथ यात्रा लखनऊ के मेहरा कला गांव के परशुराम मंदिर तक गई। यहाँ अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर में पूजन किया। सुल्तानपुर के लभुआ से पूर्व विधायक संतोष पांडे ने परशुराम मंदिर बनवाया है। मंदिर में दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा, तो वहीं संस्कृत को भी हम बढ़ावा देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान भी किया जाएगा। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों, अलग अलग तबकों को साधने की कोशिश में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। वाले समय में आपके आशीर्वाद से बनेगी, इससे छुट्टियां होने का ऐलान समाजवादी सरकार ने किया। मैं एक बार फिर इस स्थान पर जब भगवान परशुराम जी की मूर्ति का और मंदिर में आने का मुझे मौका मिला है, समाजवादी सरकार बनने पर संस्कृत के विद्यालयों को, संस्कृत से जुड़े हुए सभी गुरुओं को, उन्हें सरकार में जो सेवाएं और जो सरकार की योजनाएं उनसे जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मिले और हमारे साथी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले श्रवण यात्रा शुरू की गई। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे, जो कभी भी तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते थे, वो समाजवादी पार्टी ने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जिस भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते थे उसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा का पूरा इंतजाम करते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः श्रवण यात्रा शुरू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि ये भगवान परशुराम का वो मंदिर है जिसका
सपा ने ऐलान किया था बनवाने के लिए। हालांकि राजधानी लखनऊ के मोहरा कला में बना हुआ है, जिसको लंबुआ के जो पूर्व सपा विधायक हैं संतोष पांडे वो बनवा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, जो कि पीछे आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम का वो फरसा है जो कि ठीक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में लगाया गया है, जिसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव यहाँ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस फरसे की लंबाई बताई जा रही है कि लगभग 68 फुट ऊंचा ये फरसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे, तो आज ही के दिन अखिलेश यादव लखनऊ के पास परशुराम मंदिर पहुंचे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मिशन यूपी भी शुरू हो गया और आज केजरीवाल ने लखनऊ में एक बड़ी चुनावी रैली भी की। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना में सबसे खराब इंतजाम उत्तर प्रदेश में थे। योगी सरकार ने सिर्फ शमशान बनाए और लोगों को शमशान पहुंचा दिया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया। 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। पूरी दुनिया में थू-थू हुई, पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, तो वो उत्तर प्रदेश है। 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझ के, मैं ये शब्द बड़े नपे तुले, जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। हमें पढ़ने नहीं दिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? यूपी में भी हो सकते थे। करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलेगा, अब जनता खड़ी हो गई है। एक हमने ऐलान करा है, जितनी 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाया करेंगे। जब से मैंने ये कहा है, तब से ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए तो औरतें बिगड़ जाएंगी। सारे राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जनता के नजदीक पहुंचे, क्योंकि कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश भी जीत लिया। लिहाजा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इसीलिए कांटे की टक्कर का मैदान बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।